अति पिछड़ों के लोग अगर नहीं लागू किया गया 65% आरक्षण तो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग रोड से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आरक्षण उनको देना पड़ेगा। अति पिछड़ा विरोधी सरकार को होश में आना पड़ेगा। जो पिछड़ा विरोधी सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, जो आदिवासी विरोधी सरकार है, जो अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। तेजस्वी यादव जी आरक्षण के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने का काम किया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जो फॉलो कर लीजिएगा। अभी जो है राष्ट्रीय जनता दल के गेट नंबर 2 के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ताओं जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ों तथा पिछड़ों का बढ़ा हुआ 65% आरक्षण का जो मुद्दा है वो लगातार अब सड़कों पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव ने एक मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि जब तक अति पिछड़ी अनुसूचित जाति को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक हम लोग जो है शांत से नहीं बैठेंगे। ऐसे में कार्यकर्ता से जुड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं आरक्षण? ये आरक्षण विरोधी सरकार जो राज्य और केंद्र में बैठा हुआ है वो उसे अति पिछड़ों के लोग अगर नहीं लागू किया गया 65% आरक्षण तो उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, उखाड़ पाइएगा? हम लोग रोड से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल आरक्षण उनको देना पड़ेगा। अति पिछड़ा विरोधी सरकार को होश में आना पड़ेगा। नहीं करेंगे आरक्षण लागू तब हम लोग रोड पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे। लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है ना संघर्ष करने का। हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए आप लोग कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन को शामिल करना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अरे भाई रद्द कर दिया, सरकार ने सही तरीके से अपनी बात को कोर्ट में नहीं रखा, इसलिए उसने रद्द कर दिया। सरकार अपनी बात को वहाँ सही तरीके से रखती तो नहीं रद्द होता। और कुछ कार्यकर्ता हैं, तमाम जो राजद के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी जुड़ूंगा। कैसे देख रहे हैं आप लोग जो आरक्षण के लिए जो है आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए ये लंबी लड़ाई है हम लोग लंबे अरसे से हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आरक्षण के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करने का काम किया है। आपने देखा होगा 17 महीना का जो महागठबंधन की सरकार थी, उन सरकारों में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण के अनुरूप जाति आधारित गणना कराई गई और गणना उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% किया गया और उन बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी अड़चनें नहीं लग पाए। लेकिन केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इसे शामिल नहीं करने का काम किया, जिसके कारण हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसके कारण कोर्ट को मौका मिला, कोर्ट ने इसे निरस्त करने का काम किया। तो अब हमारा सवाल है, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी विधानसभा के अंदर कहा कि आप इसे तत्काल नया विधेयक लाइए, नया विधेयक लाकर 85% आरक्षण कर दीजिए और आरक्षण 65 के बदले 85 करके इसे फिर आप केंद्र को भेजिए, भाई 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करें ताकि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों का हकमारी नहीं हो सके और उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन भारत सरकार और बिहार सरकार इस मामले में मौन है। इसे साफ स्पष्ट पता चलता है कि दोनों सरकार आरक्षण विरोधी है। तो देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो तमाम लोग जो है सड़कों पे उतर गए हैं और उनका साफ तौर पे कहना था जो 65% आरक्षण हम लोगों ने लागू करने का काम किया था, लेकिन वो जो है केंद्र सरकार ने जो है उसे नकार दिया और वो जो है शिकार जो है केंद्र सरकार का हो गई। यहाँ पे इजाज अहमद है, ये जो है पर्चा लिए हुए बैठे हैं धरने पर। क्या लग रहा है कि 65% आरक्षण मिलेगा? देखिए लेकर रहेंगे। कैसे ले लीजिएगा? 9वीं अनुसूची में शामिल करवा करके रहेंगे। कैसे?
सरकार को मजबूर कर देंगे, सरकार को हटाने का काम करेंगे। जो पिछड़ा विरोधी सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, जो आदिवासी विरोधी सरकार है, जो अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। कैसे बजाइएगा? बहुमत आएगा हमारे साथ। हाँ। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को पता है कि हमारे आप लोग मुद्दा बना रहे हैं इसको। मुद्दे की बात नहीं है। जब हम सरकार में थे तो 9 नवंबर 2023 को तेजस्वी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, आदिवासी को मुस्कुराने का मौका दिया, उनको हक और अधिकार दिया, उनको बताने का काम किया कि आपके साथ हकमारी हम नहीं होने देंगे। और हमने जो जातीय गणना कराया था, हमने जो वादा किया था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी, उसको हमने लागू करने का काम किया। लेकिन आपने देखा 9वीं अनुसूची में शामिल करवा करके हमने मांग किया था कि इसको कहीं से चैलेंज नहीं किया जाए, चुनौती नहीं दिया जाए। लेकिन किस तरह से राजनीतिक साजिश का शिकार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने करवाने का काम किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पक्ष बेहतर ढंग से नहीं रखा, जिसके कारण आज जो 49.5% पुनः आरक्षण आ गया है, ये नीतीश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, पिछड़ा आरक्षण विरोधी, अति पिछड़ा आरक्षण विरोधी सोच, वो उजागर हो गया। इसके खिलाफ हम संघर्ष और आंदोलन करके सरकार को मजबूर कर देंगे। तो देख सकते हैं कि जो आक्रोश है आरक्षण को लेकर राजद के कार्यकर्ताओं में, जो इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल है उनमें भी नाराजगी है कि 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं जोड़ने का काम किया। और शिकार जो है केंद्र सरकार जो है वो जो 65% आरक्षण था पिछड़ी अति पिछड़ी को, वो जो है शिकार केंद्र सरकार के हत्थे चढ़ गया। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।